जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीएस की पाठशाला में। दोस्तों ये यूपीपीएससी आरओ आरओ से संबंधित सीरीज है। इसमें ये सामान्य हिंदी का ये टेस्ट है। ठीक है, ये 24वां है। इसके पहले 23 ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दिए हैं चैनल पर। पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है। ठीक है, आरओ आरओ 2023 करके बनी हुई है। अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिए। उसमें मैंने जीएस के भी करवाए हैं और हिंदी के भी। बहुत बेहतरीन बेहतरीन प्रश्न हैं विद एक्सप्लेनेशन। ठीक है, व्याख्या के साथ, और व्याख्या ऐसी कि आप देखिए उनको तो पता चलेगा। ठीक है, मतलब एक प्रश्न में आपको कम से कम 2 से 3 प्रश्न एडिशनल बताता हूँ, ज़्यादा ही हो सकता है किसी किसी में। ठीक है, एवरेज बता रहा हूँ कि एक में आपको +3 +4 ऐसे मिलेगा। ठीक है, तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन वगैरह आपको मिलता रहे। ठीक है, इसकी पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा। उसकी भी लिंक दी हुई है, आप ज्वाइन कर सकते हैं वहाँ से। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और ज्वाइन करके आप इसको पीडीएफ लेके प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, अभ्यास करिए, अभ्यास के अलावा और कुछ नहीं। ठीक है, देखिए जो चीज़ मैंने एक स्ट्रेटजी वीडियो में बताया था, उसको अगर आप फॉलो कर रहे हैं, और जो मैंने ये टेस्ट करवाए हैं 20-25, इनको अगर आपने बेहतर तरीके से लगा लिया है और आप अपने नोट्स और इन सब का रिवीजन कर रहे हैं, तो आपका प्री बहुत आराम से निकल जाएगा। कोई नहीं रोक सकता है। जो हमने लक्ष्य निर्धारित किया है उसको आप ज़रूर पा लेंगे। ठीक है, तो ये करिए आप। डोंट विश फॉर इट, वर्क फॉर इट। ठीक है, ये मैं हमेशा बोलता हूँ। ठीक, तो इस चीज़ को ध्यान में रखिए और उसी पे काम करिए। ठीक है, जो चीज़ मैंने बता रखी है उसको करिए। अब आप नए साल में जा रहे हैं, जो नया जो वर्ष 2024 आ रहा है, इसमें आपकी सभी इच्छाएं मनोकामनाएं पूर्ण हों। आप बेहतर संकल्प लें, स्वस्थ रहें, बेहतर रहें, और अपना जो गोल है, अपना जो लक्ष्य आपने निर्धारित कर रखा है, वो आप सभी को प्राप्त हो। ठीक है, तो ये चैनल की तरफ से आपको वर्ष 2024 की ढेर सारी शुभकामनाएं। ठीक, चलिए तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। ठीक है, तो चलिए देखिए, ये सेट 3 है। इसके पहले ये घटना चक्र का जो ये सेट 3 है बेसिकली, और इसके 2 पहले भी करवा दिए हैं मैंने, देख लीजिएगा उसको, पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है। चलिए सीधे सीधे पहले प्रश्न पे आते हैं, सीधे प्रश्न पे। ठीक, देखिए, अर्जन, अर्जन का विलोम क्या होगा? तो अर्जन का विलोम होगा व्ययन। ठीक है, अर्जन का व्ययन याद रखिएगा। अर्जित का अर्जित का अनर्जित होता है। ठीक है, अमृत का विष होता है। ठीक है, विलोम। अनर्थ का अर्थ होता है। ठीक, ये सब याद रखिएगा। चलिए, आर्द्र का विलोम क्या होगा भैया? तो आर्द्र का विलोम क्या होगा? शुष्क। आर्द्र मतलब गीला ही हो गया। ये एक दूसरे के समानार्थी हैं। नम भी गीला ही होता है एक तरीके से, तो इसका ये शुष्क हो जाएगा। ठीक है, शुष्क याद रखिएगा। लचीला का क्या होगा? लचीला का कड़ा। ठीक है, याद रखिएगा। कठोर कह सकते हो आप, कड़ा। ठीक है, उन्मूलन और उन्मूलन का विलोम क्या होगा? तो देखिए, उन्मूलन मतलब होता है कि जैसे जड़ से उखाड़ना, है ना। उन्मूलन कर दिया मतलब उखाड़ दिया एक तरीके से। ठीक है, और उन्मूलन का विलोम क्या होगा? आप लोग, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो ये गलती करते होंगे। उन्मूलन और उन्मीलन, ये दो में आप फर्क करना थोड़ा सा भूल जाते हैं। एक शब्द होता है उन्मीलन। ठीक है, उन्मीलन होता है कि आँख मतलब खोलना, आँख खोलना। ठीक है, इस तरीके से। और उन्मूलन मतलब होता है उखाड़ना। तो दोनों अलग अलग शब्द हैं, तो दोनों के अलग अलग विलोम भी होंगे। जैसे उन्मूलन का यहाँ पे रोपण होगा, यानी कि लगाना एक तरीके से, है ना। आरोपित करना, लगाना एक तरीके से आरोपण करना। उसी तरीके से उन्मीलन का क्या होगा? निमीलन। याद रखना, उन्मीलन का क्या होता है विलोम? निमीलन। बहुत कन्फ्यूजन होता है, ध्यान रखिएगा। इस चीज़ को मैंने आपको समझाने की कोशिश करी। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। उत्तरायण का विलोम क्या होगा? तो उत्तरायण का विलोम होता है दक्षिणायन। ठीक है, उत्तरायण का विलोम विलोम क्या होगा? दक्षिणायन, याद रखना। ठीक है, पुरातन, पुरातन का नूतन भी लिख सकते हो आप। ठीक है, विलोम। और अधुनातन भी, अधुनातन। ठीक, दोनों हो सकता है पुरातन का। ठीक है, मृषण या मृषण, जो भी कहीं पढ़ें आप इसको, इसका क्या होगा? रूक्ष। ठीक है, मृषण मतलब होता है एक तरीके से जैसे चिकना, चिकना टाइप। ठीक है, और रूक्ष का मतलब हुआ खुरदरा, या इस ये मतलब खुरदरा ही होता है। ठीक है, तो ये याद रखना। ठीक है, इसका विलोम। मुख्य का विलोम क्या होगा? तो मुख्य का विलोम होता है गौड़। ठीक, याद रखना, गौड़। मुख्य और प्रधान एक ही है, समानार्थी। ठीक, ये आपको
एक ही भाव देंगे, ठीक है, तो ये याद रखना, ठीक है। निम्नलिखित में से जोड़ा विपरीतार्थक नहीं है, देखिए कौन सा है जो कि सही नहीं है। तो विलोम देखिए दिन रात ठीक है, गर्म ठंडा ठीक है, परिश्रम का आलस ठीक है, धर्म अधर्म, ये देखिए धर्म अधर्म होना चाहिए था, यहाँ पे कर्म लिखा हुआ है धर्म कर्म, तो ये गलत हो गया। धर्म क्या क्या होगा, अधर्म होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक विलोम युग्म सही नहीं है, तो देखिए कौन सा सही नहीं है। क्रय का विक्रय ठीक है, जे का जे ठीक है, एकत्र का विग्रहण ठीक है, आहार का विहार नहीं होता, आहार का निराहार होता है, ठीक है, आहार का क्या होगा, निराहार। देखिए ये हिंदी वाले सीरीज का ये लास्ट वीडियो है, ठीक है, 24 वीडियो अब इसके बाद इसमें वीडियो नहीं देंगे। अभी आप एकदम जो मोड है ना, आप उसको एकदम टर्बोजेट ऑन कर लीजिए और सिर्फ रिवीजन करिए आप लोग अभी, ठीक है, रिवीजन। और जो मान लीजिए कोई टेस्ट वगैरह बचा हुआ है उसको लगा डालिए फटाफट, और रिवीजन पे बहुत ध्यान दीजिए, फोकस एकदम मतलब रिवीजन पर ही होना चाहिए आपका। जो चीज़ मैंने बताया है वो चीज़ आप करिए। एक तो मैंने बताया था आप लोगों को लूसेंट, ठीक है, वो आप ख़त्म कर दीजिए। उसके जो उसकी जो लिस्टिंग है ना, उसको आप जितनी बार पढ़ लेंगे ना उतना आपका समझिए कि बेहतर एक प्रश्न बैंक मतलब क्वेश्चन बैंक तैयार होगा, जो इसमें लिस्टिंग दी हुई है। प्लस आपको मैंने PYQ बताए थे, पूर्वालोकन। पूर्वावलोकन में जैसे हिंदी वाला एक निकाला था घटना चक्र ने, और एक उसका सामान्य अध्ययन वाला, तो ये दोनों आपके ख़त्म होने चाहिए, ठीक है। बाकी के लिए आप नोट्स वगैरह पे डिपेंड कर सकते हैं, जो आपके नोट्स वगैरह हैं ये सब पढ़ डालिए। और घटना चक्र का पूर्वावलोकन अगर आपने जो वो सारे सब्जेक्ट्स वाले अगर नहीं पढ़े हैं, तो उनके जो विविध वाले हैं ना, विविध वाले वो बहुत जल्दी ख़त्म कर सकते हैं आप। विविध उनको ख़त्म कर लीजिए आप, उनमें से बहुत प्रश्न आपको फंसेगा, देख लीजिएगा, ठीक है। और करंट में देखिए अभी आप घटना चक्र घटना सार का आ चुका है 6 महीने का, ठीक है, घटना सार का आ चुका है, तो आप घटना सार वाला उठा लीजिए, जुलाई से लेकर दिसंबर तक का आप पूरा उसमें करंट जो है वो पढ़ डालिए पूरा, ठीक है, वो ख़त्म हो जाएगा आपका, बहुत नहीं, एक हफ्ते में आप उसको ख़त्म कर सकते हैं बुक को, ठीक है। तो और मैक्सिमम आप 6 महीने के करंट जो आएगा वो मैक्सिमम इसी से हो जाएगा आपका, ठीक, तो ये याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सही विलोम युग्म नहीं है। देखिए इसमें तो देखिए सम का विषम होता है, समष्टि का व्यष्टि होता है, समर्थक का विरोधी होता है, सदाचार का दुराचारी नहीं होगा, यही वाला इसमें जो है गलत है, सदाचार का दुराचार होगा, दुराचारी नहीं, ठीक है। बिरादरी का ध्यान रखना है, तो जिसमें है उसी में आपको बताना है। अगर यहाँ पे सदाचारी होता तब दुराचारी आप लिख सकते थे, लेकिन अगर सदाचार है तो दुराचार लिखिए आप उसमें। निम्न में कौन सा विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण है, देखिए कौन सा है। स्थावर का जंगम ठीक है, अंत का अनंत का अंत ठीक है, चंचल का स्थिर ठीक है, प्रेषक का प्रेषित नहीं होता है, ठीक है, प्रेष्य, ठीक है, प्रेषक का प्रेष्य, ठीक, याद रखना। अनुपम का पर्यायवाची क्या होगा, तो अनुपम का क्या होता है, अनुपम का अद्वितीय, ठीक है, क्या होगा, अद्वितीय, ठीक, तो ये याद रखना, अनुपम का अद्वितीय होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, एक मिनट, अनुपम का अद्वितीय हो गया, ठीक है, याद रखिएगा। पार्थिव क्या होता है, बेसिकली पार्थिव होता है जो पृथ्वी से संबंधित, ठीक, याद रखना, वाक्यांश में पूछता है, ये बहुत पूछता है, ठीक है। मार, मार किसका है, पर्यायवाची, तो मार जो है ये कामदेव का पर्यायवाची है, किसका है, कामदेव का, और कामदेव को अनंग भी बोलते हैं, ठीक है, ये चीज़ें ध्यान रखना, अनंग बोलते हैं उनको, और उनको पंचसर भी बोलते हैं, पंचसर, ठीक, ये याद रखना, ठीक है। चलिए बहुत सारे पर्यायवाची हैं, बहुत पूछता भी है इनका, ठीक, जैसे और भी है, जैसे आपको मदन बोलते हैं, ये मदन, ये सब, ठीक, तो ये याद रखना, मनोज भी बोलते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा, ये कई सारे हैं शब्द जो चीज़ मैं आपको बता दे रहा हूँ, अगर नहीं पता है तो लिख लीजिए और इनको रिवाइज करते रहिए। विशिख, विशिख क्या है, तो विशिख क्या होता है, बेसिकली ये होता है बाण, ठीक है, इशू मतलब भी बाण होता है, ठीक, ये ध्यान रखना। ये सरोवर हो गया, तरु हो गया, ये अलग अलग हो गया, तरु का जैसे विटप हो गया, द्रुम हो गया, है ना। सरोवर का ताल, तालाब, पुष्कर, है ना, पुष्कर आकाश को भी बोलते हैं, याद रखना, समानार्थी है, मतलब अनेकार्थी है वो। विरध, विरध के पर्यायवाची क्या होता है, तो विरध मतलब होता है यश, ख्याति, ठीक है, ये याद रखना। बाकी ये सब एक दूसरे के पर्यायवाची हैं अलग अलग, ठीक, वो विरध का यश और ख्याति, ठीक। 15वां देखते हैं हम लोग,
निम्नलिखित अधोलिखित में से कौन सा एक घर का पर्यायवाची? तो घर का पर्यायवाची देखिए इसमें ये सब नहीं है, ठीक है। अयन होता है, निलय होता है, आयतन होता है, गृह होता है ना, ये सारे होते हैं घर के पर्यायवाची। मीन के पर्यायवाची क्या है? देखिए इसमें मत्स्य सीधे सीधे दिख रहा है, बहुत आड़ नहीं है, ठीक। मीन ये याद रखना। सफरी भी होता है, सफरी, ठीक है, ध्यान रखना। सिखी किसका पर्यायवाची है इसमें? सिखी मोर को भी बोलते हैं और आग को भी सिखी बोलते हैं, ठीक है। तो ये अनेकार्थी है, ठीक। विभावरी क्या होता है बेसिकली? विभावरी होता है आपका तारों भरी रात बोलते हैं उसको। और सरवरी एक होता है शब्द, रात का पर्यायवाची है बेसिकली ये। तो सरवरी क्या है? चांदनी रात है, ठीक है। और विभावरी क्या है? तारों भरी रात। दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, याद रखना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सोना का पर्यायवाची। सोना मतलब स्वर्ण, है ना, स्वर्ण होता है। हाटक होता है, हाटक भी बोलते हैं उसको पर्याय, हाटक। कनक होता ही है ना, कनक। जात रूप भी बोलते हैं, ठीक है, याद रखना, जात रूप। तो ये दोनों चीज़ याद रखना, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। स्त्री का पर्यायवाची क्या है? पन्नग। इसमें देखिए उसको बोलते हैं सांप को, पन्नग, ठीक है। पन्नग क्या है? सांप, ठीक। स्त्री का पर्यायवाची क्या होता है? तो स्त्री का पर्यायवाची होता है वनिता, ठीक है, वनिता। इसको ललना भी बोलते हैं स्त्री को, रमणी भी बोलते हैं स्त्री को, याद रखना, ये सब चीज़ें बोलते हैं स्त्री को, ठीक। प्रियतम, भरतार, बालम, ये सब किसके हैं? ये सब पति और इसके पर्याय हैं, ठीक है, भरतार। क्षुद्र के पर्यायवाची क्या है? तो क्षुद्र मतलब क्या हुआ? नीच, अधम, ठीक है। बाकी ये कंजूस, कृपण अलग है, ये मतलब एक दूसरे के हैं। अल्प और मामूली ये हो गया। क्षुद्र मतलब नीच और अधम, ठीक है। किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची हैं? देखिए, अब देखिए, कनक और कंचन तो सोने का हो गया, अभी मैंने बताया आपको। निनाद, लेकिन ये अलग हो गया ना। निनाद क्या है? आवाज़ एक तरीके से, ठीक, आवाज़ की पर्यायवाची। वदन, आनन और आस्य, ये ठीक है, मुख के पर्यायवाची हैं सब, वदन, ठीक। देखिए इनमें क्या है गलती? तो खैर आंसर तो मिल गया आपको बी वाला, लेकिन आगे देख लीजिए। नियति, विधि, ये सब क्या है? नियति और विधि ये सब अलग हो गया, एक पर्यायवाची हो गया। लेकिन धीवर इसमें अलग है ना। धीवर क्या है? धीवर है केवट, है ना, केवट को याद रखना, ठीक। आशुग और तीर, ये तो बाण के हो गए पर्यायवाची, लेकिन प्रज्ञता ये अलग हो गया ना, तो ये इस वजह से अलग है। वो प्रज्ञता मतलब विद्वता से संबंधित वो हो गया। जिसे इंद्रियों से अनुभव किया जा सके, तो क्या है ये? अतीन्द्रिय। जिसे इंद्रियों से अनुभव किया जा सके अतीन्द्रिय होता है। इंद्रिय मतलब इंद्रियों से संबंधित इंद्रिय हो गया। इंद्रजीत क्या है? तो जो इंद्रियों को जीत लिया हो जिसने, है ना, इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने वाला इंद्रजीत। इंद्रजीत कौन था वैसे? नाम क्या था उसका? किसको बोलते थे इंद्रजीत? मेघनाथ को, है ना, मेघनाथ, ठीक। तो याद रखेगा। किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा, ठीक है, तीव्र इच्छा क्या है? अभीप्सा बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? अभीप्सा। अपेक्षा क्या है? जिसकी मतलब बोलते हैं ना कि ये आपसे अपेक्षा है, यानी कि आपसे आशा है। और अपेक्षित क्या है? अपेक्षित का मतलब हुआ कि भाई आशा की गई हो उससे, है ना, आशा किया है आपने, तो अपेक्षित हो गया वो। दोपहर के बाद का समय क्या होता है? दोपहर के बाद का समय कहलाता है अपराह्न, ठीक। और उसके पहले का, दोपहर के पहले का पूर्वाह्न, और दोपहर का समय माध्याह्न कहलाता है, ठीक। गोधूल क्या होता है भैया? तो गोधूल होता है जो शाम का समय होता है, यानी कि जो दिन और रात के बीच का समय, यानी कि ना तो आपको रात रहेगी और ना ही दिन रहेगा। गोधूल बेला बोलते हैं उसको, ठीक है, याद रखिएगा। जो पहले कभी नहीं सुना गया वो क्या है? तो अश्रुत पूर्व होता है। जो पहले कभी नहीं सुना गया वो क्या है? अश्रुत पूर्व। इसको लाइक करना है यार, शेयर कर देना, ठीक है। बहुत मेहनत के साथ आप लोगों को बता रहा हूँ मैं, और मतलब टाइम भी निकाल के आप लोगों के लिए ये सारी चीज़ें निकाल के बता रहा हूँ, करवा रहा हूँ मैं। तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कर दीजिए दोस्तों में, ठीक है। और कमेंट करिएगा कैसा लग रहा है यार। आप लोग कमेंट भी नहीं करते हो, ठीक है। एक ही दो लोग हैं जो हमेशा कमेंट करते हैं, बाकी कोई नहीं करता है, ठीक। तो ये अनुश्रुति अश्रुत पूर्व है, ये जो पहले कभी नहीं सुना गया। अनुश्रुति क्या है? अनुश्रुति होता है जो परंपरा से सुनी हुई बात, मतलब परंपरा से चली आ रही कोई बात हो तो वो अनुश्रुति कहलाती है, ठीक है, याद रखना। पैर से सिर तक उसको क्या बोलते हैं? आपाद मस्तक बोलते हैं। पैर से सिर तक उसको क्या बोलते हैं? आपाद मस्तक। और ये सिख नख क्या है? वही मतलब एक कह सकते हैं कि नाखून से लेकर के लेकर के मतलब सिर तक,
है ना। तो नक सिख नक वही बोलते हैं उसको। ऐसा ग्रहण जिसमें सूर्य पूरा ढक जाए उसको क्या बोलते हैं, खग्रास बोलते हैं उसको, ठीक है, खग्रास। प्रियदर्शी के लिए क्या होता है शब्द, तो भैया जो प्रियदर्शी यानी कि देखने में जो प्रिय लगे वो प्रियदर्शी हो गया, ठीक। तो इसमें जो प्रियदर्शी जो देखने में प्रिय लगे हो गया। देखिए इसमें जो कम बोलने वाला है उसको मितभाषी बोलते हैं या अल्पभाषी, ठीक है। सबको समान भाव से देखने वाला क्या है, तो समदर्शी बोलते हैं उसको, ठीक है, समदर्शी। और जो प्रिय बोलता है वो प्रियभाषी या मृदुभाषी कह सकते हैं आप उसको, ठीक। तो ये याद रखना, ये सब काम आएगा आपको, ठीक है। ये पीसीएस मेंस में भी काम आएगा, ये सब लिखने के लिए आता है, ठीक है। जहाँ पे वो जो जनरल हिंदी 150 नंबर का आता है उसमें ये सारी चीज़ें आती हैं, ठीक। देखिए वह कन्या जिसके साथ विवाह का वचन दिया गया हो तो क्या है उसके लिए, वाग्दत्ता बोलते हैं। क्या है, वाग्दत्ता, ए वाला करेक्ट आंसर। पश्चिम और उत्तर की दिशाओं के मध्यस्थ कोण को क्या कहते हैं। देखिए इसमें क्या है, पश्चिम और मध्य, एक मैंने पहले भी बताया है, अभी भी याद रखिए, थोड़ा सा बता दे रहा हूँ, कॉन्सेप्ट वाला चीज़ है, ये समझे रहेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी। पूर्व हो गया, ये पश्चिम हो गया, ये आपका उत्तर हो गया, ये दक्षिण हो गया, ठीक। पूर्व को प्राची बोलते हैं, एक दिशा ये भी नाम है प्राची। उत्तर को उदीची, ठीक है, पहले भी बता चुका हूँ, उदीची। दक्षिण को अवीची, अवीची या अवाची, कहीं कहीं अवाची भी लिखे मिला तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और प्रतीची, पश्चिम को क्या बोलते हैं, प्रतीची। तो ये तो चारों दिशाएं हो गई। अब इनके जो बीच बीच वाले हैं, इधर इधर और इधर, तो ये ईशान कोण है, ठीक है, ईशान कोण। इधर ईशान कोण मतलब ईशान दिशा, ठीक है। ईशान पति कौन है, शिव भगवान को बोलते हैं। बाकी सभी के जो सभी दिशाएं हैं जो, वो सभी में विष्णु भगवान हैं उनके पति, मतलब मुख्य। लेकिन एक ही दिशा है जो ईशान, उनमें जो है शिव भगवान है, ठीक। ये भी याद रखिएगा। ये देखिए इसमें ईशान हो गया इधर, फिर इसके बाद इधर आपका ये यहाँ पे ये वाला एरिया है, ये इधर क्या है, आग्नेय, ठीक। और ये जो ये है ये क्या है, नैऋत्य, ठीक है। और इधर इसको बोलते हैं वायव्य, वायव्य, ठीक है। वही चीज़ यहाँ पूछ रहा है, ये उत्तर और पश्चिम के बीच वाली, यानी कि ये वाली दिशा के बारे में पूछ रहा है। तो ये क्या है, वायव्य, ये, ठीक है। ये थोड़ा सा घचपच हो गया लेकिन ठीक है, समझ में आ गया होगा, मैं बोल रहा हूँ। एक बार इसको आप रिवाइंड करके मतलब पीछे करके फिर से देख लीजिएगा तो समझ में आ जाएगा। लिख लीजिएगा, बना लीजिएगा, आप एक चार्ट बना के रख लीजिए, एक आध प्रश्न आपको कहीं ना कहीं देखने को मिल जाएगा ये, ठीक। सब कुछ जानने वाला क्या है, तो सब कुछ जानने वाला का मतलब वही है भैया, सर्वज्ञ है ये, ठीक। ये याद रखना। कौन सा शब्द तत्सम नहीं है, देखिए इसमें कौन सा नहीं है तत्सम, तो घृत है, घी का घृत होता है, ठीक है। दुग्ध दूध है, ठीक है। अतिन है। आंसू, आंसू जो है ये क्या है, अश्रु होता है, अश्रु, ठीक। तो ये तत्सम नहीं है, ठीक है। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा तत्सम शब्द पहचानना है, देखिए तो इसमें कौन सा तत्सम है, सीधे सीधे आपको दिख रहा होगा कुकुर, है ना। बाकी सब आपको तद्भव ही लग रहे हैं। जैसे कोयल का कोकिला होता है, ठीक है। लाख का लक्ष्य होता है, सपाद लक्ष्य बोलते हैं ना, 1.25 लाख, ठीक है। 1.25 लाख को क्या बोलते हैं, सपाद लक्ष्य, क्या बोलते हैं, सपाद लक्ष्य, है ना। तो ये याद रखना। भीतर का अभ्यंतर होता है, ठीक, याद रखना है, भीतर का अभ्यंतर। अभ्यंतर का विलोम अगर पूछा जाए तो वाय, ये शायद पूछा भी गया है 2019 या 20 में आया था ये पीसीएस में। एक तत्सम शब्द है, देखिए इसमें तत्सम आपको सीधे सीधे दिख रहा होगा, तत्सम डाकिनी, डायन का डाकिनी, ठीक है। तेल का तैल होता है, मोर का मयूर होता है, ठीक, ये ध्यान रखना। पत्थर शब्द का तत्सम क्या होता है, तो पत्थर का क्या होगा भैया, प्रस्तर होगा, ठीक है, तत्सम। भभूत का क्या होता है तत्सम, तो ये याद रखना, भभूत का विभूति होता है, क्या होता है, विभूति। कैवर्त किसका तत्सम है, तो कैवर्त जो है केवट को बोलते हैं, कैवर्त किसको बोलते हैं, केवट को, याद रखना, ठीक है। सुवरन, सुवरन को खोजत फिरत कवि व्यभिचारी चोर, ठीक। तो सुवरन क्या है, सुवरन है स्वर्ण, ठीक है, क्या है, स्वर्ण, सोना। तो सोना का तत्सम, ये मतलब शब्द क्या है, ये तद्भव है, ये स्वर्ण को सुवरन बोलते हैं, ठीक। सुष्ठि, सुष्ठि किसका है ये तद्भव, सोंठ का, ठीक, याद रखना। सोंठ एक होता है ना सेठ, सेठ बोलते हैं ना सेठ, सेठ का क्या होगा, श्रेष्ठी। यहाँ जो लिखा हुआ है श्रेष्ठी ये नहीं है, मतलब इसकी वर्तनी ठीक नहीं है, ये श्रेष्ठी होता है, ये श्रेष्ठी, छोटी मात्रा, ठीक। चलिए निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव का सही युग्म देखिए। तत्सम तद्भव का सही युग्म कौन सा है, इसमें महूक थोड़ी होता है, मधुक होता है, ठीक है, ये गलत हो गया। आद्रक होता है, अदरक का,
इक्षु होता है, ईख का इक्षु होता है, ये अक्षवाट का अखाड़ा, ये ठीक है। ठीक है। अखरोट का क्या होता है? अखरोट का अक्षोट होता है, अक्षोट। ठीक, ये ध्यान रखना। चलिए देखिए यहाँ पे फिर वही पूछा है कि कौन सा सही है। तो चिड़िया का चटक होता है, चटर क्या है? मौसी का होता है मातृ स्वसा। ठीक है, तो ये गलत है, ये भी गलत है। तुम का त्वम होता है, त्वम। ठीक, और यहाँ पे ये यही वाला जो बी जो है वो करेक्ट आंसर है, पोथी का पुस्तक होता है। ठीक, तद्भव तत्सम। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द युग्म अशुद्ध है? तो देखिए सौंदर्य सौम ठीक है, त्रुटि त्रुटि ठीक है, तलवा तलवा ठीक है, ये सौख्यता सौम्यता ये गलत है। ये सौजन्य होता है, सौजन्यता नहीं है। ठीक, ये ध्यान रखना। निम्नलिखित में से कौन सा वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है? देखिए तो कौन सा शुद्ध है इसमें? ये श्रीयुत में हलंत होगा, तत्सम में हलंत नहीं होगा, ब्रह्म ऐसे लिखा जाता है, ब्रह्म आधा माँ और ये हम। ठीक, ये ध्यान रखना। या अगर आप ऐसे भी लिख सकते हो, ब्र पूरा माँ भी लिखे, तो यहाँ पे फिर आपको हलंत लगाना पड़ेगा। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो इसमें कौन सा सही है? सिर्फ भाग्यवान सही है, बाकी गलत है। ठीक, श्रीयुत श्रीयुत ये सब एक बार आया भी था, ये शायद 2022 वाले पीसीएस में पूछा था ये। ठीक है, तो याद रखना श्रीयुत में हलंत लगेगा। ठीक, दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी वाला कौन सा है? देखिए सर्वोत्तम गलत लिखा हुआ है, सर्वोत्तम ऐसे लिखा जाता है, सर्वोत्तम ता में ये होगा ना, डबल ये होता है। ठीक, गलत है ये। सांसारिक होता है, ठीक है, ये भी गलत है। सच्चिदानंद सही लिखा हुआ है। कीर्ति आपका ये गलत है, कीर्ति लिखा हुआ है, जबकि होना चाहिए कीर्ति, यानी कि ये छोटी मात्रा लगेगी। ठीक है, वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द सही है? देखिए इसमें से स्वातंत्र्य होता है, स्वातंत्र्य, बाकी ये सब गलत है। ठीक, निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी कौन सा है? अशुद्ध देखिए इनमें से कौन सा? ज्योतिषी ठीक है, ताज्जुब ठीक है, दशहरा ठीक है, ये दार्धिची गलत है ये। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? देखिए लड़का और लड़की कॉलेज गए होना चाहिए, गई नहीं। ठीक है, तो ये गलत है, यही वाला सही है। ठीक, शुद्ध वाक्य देखिए फिर से, अनेक निरपराध दंड के भागी हुए, हुए नहीं होता है। ठीक है, गलत है। इसके मात्र दो कारण हैं, एक मात्र और दो कारण ऐसे हो ही नहीं सकता। माता पिता की शुश्रूषा करनी चाहिए, शुश्रूषा मतलब होता है एक तरीके से सेवा, है ना, कर्तव्यपरायण सेवा। तो ये सी वाला सही है। तूफान आने का संदेह ये गलत है। ठीक, तूफान आने का संदेह नहीं है, तूफान आने की आशंका है। ठीक, देखिए निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य देखिए, स्नेहा ने गीत की दो चार लड़ियाँ, तो लड़ियाँ नहीं कड़ियाँ, ठीक है, कड़ियाँ गाई। परीक्षा की प्रणाली बदलनी चाहिए, बदलना नहीं। सबसे मुझे बड़ी भूख लगी, बड़ी नहीं, गलत है, बहुत भूख लगी है मुझे, बड़ी क्या होता है? ठीक है, हाथी जैसी बड़ी। केरल अहिंदी भाषी प्रांत है, ये बिल्कुल सही है। व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध कौन सा है? देखिए कौन सा है? देखिए वे अनेक विषय के ज्ञाता हैं, तो वे अनेक के साथ जब भी अगर मान लो इस तरीके से आए तो अनेक बहुवचन टाइप का है, तो यहाँ पे विषयों होगा ना, फिर ये भी बदल जाएगा, अनेक विषयों की ज्ञाता। ठीक, ध्यान रखा। इस समय 4 बजे हैं, ये बिल्कुल ठीक है। सब लोग अपनी अपनी राय दें, सब लोग अपनी अपनी राय दें, इसमें अपनी के साथ अपनी अपनी राय दें। और आंसू से रुमाल नहीं भीग गया, आंसुओं से रुमाल भीग गया। ठीक, शुद्ध वाक्य का चयन करना है। देखिए आज घोड़ा दौड़ भी होगी, तो यानी कि ये गलत है, ये घोड़दौड़ होगी, है ना। मेरे लिए गणित कठोर विषय है, भैया कठोर नहीं है, कठिन विषय है। ठीक है, बाण शस्त्र और बंदूक अस्त्र है, ये उल्टा लिख दिया है ना। अस्त्र क्या होता है? अस्त्र क्या होता है? जो फेंक कर चलाया जाए। ठीक है, और शस्त्र क्या होता है? जो कि हाथ में लिया जाए, तो वो उल्टा लिख दिया है। गरीबों के लिए निःशुल्क शिक्षा व्यवस्था की शिक्षा व्यवस्था है, ये ठीक है, इसमें सही है। शुद्ध पूछा था तो डी सही है। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण विशेष युग्म की दृष्टि से सही नहीं है, यानी कि गलत है? देखिए विफल मनोरथ होता है कि सफल मनोरथ होता है, कि भौतिक जगत होता है, शुभ्र समाचार। देखिए ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, लेकिन शुभ्र और समाचार ये ऐसे तो मतलब गलत लिखा हुआ है, ये विशेषण विशेष नहीं है ये। ठीक, तो ये याद रखना। ठीक है, शुभ समाचार होता तब तो ठीक था। ठीक, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? देखिए इसमें तो विशेषण कौन सा है जो विशेषता बताए? इस तरीके से विशेषण पहचानने के लिए आप ऐसा करिएगा कि जब भी आपको कोई भी शब्द दिखे उसके आगे पीछे संज्ञा सर्वनाम लगाइए आप, क्या वो मतलब सही बैठ रहा है। जैसे चतुराई
मनुष्य, ऐसा तो होता नहीं। चतुर आदमी अगर बोलोगे तो अच्छा लगेगा ना, वह चतुर लड़का है, वह चतुराई लड़का है, ऐसा तो बोल नहीं सकते। तो ये मतलब पहचानने का तरीका है, और ये बहुत ही शानदार तरीका है। आप बहुत बेहतर तरीके से आप इस चीज़ को मतलब निकाल सकते हो कि कौन सा विशेषण है और कौन सा विशेष्य है। ठीक, चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द युग्म विशेषण है, देखिए इसमें से। तो आपको विशेषण दिख जाएगा, लखनवी और मेरठ वाला, है ना। बाकी सब में आपको कुछ अलग अलग दिखेगा, सोना, रूपा, आदर, अपमान, आदर, ये सब अलग अलग हैं। ठीक है, ये विशेषण नहीं है ये सब। ठीक, विशेष है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द युग्म निश्चित संख्यावाचक विशेषण नहीं है। अब देखिए, निश्चित संख्यावाचक जैसे हो गया तो अब इसमें एक गुना हो गया, ठीक है, एक पहला हो गया, ठीक है, चारों तीसरा, ये भी ठीक है। लेकिन ये 4 गज और 10 हाथ वस्त्र, ये क्या है? ये निश्चित संख्यावाचक नहीं है। ये ना निश्चित संख्यावाचक नहीं है, परिमाण बता रहे हैं इसमें। और इसमें भी निश्चित वाला मतलब कि 4 गज, भाई उस तरीके से बोल रहा है ना वो, कि 4 गज दीजिए हमें, 4 गज दे दीजिए और 10 हाथ वस्त्र दे दीजिए। ठीक, तो वो चीज़ें जो है परिमाण का बोध करा रही हैं, बाकी सभी ठीक है। ठीक, तो ये याद रखना। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, अतिरंजन शब्द का विशेषण क्या होगा? तो अतिरंजन का अतिरंजित बन जाएगा। क्या बन जाएगा? अतिरंजित। ठीक है, ये वर्तनी सही रखिएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। ठीक, नीचे दिए गए वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है, किस में हुआ है? देखिए, लड़का आया तो इसमें तो नहीं है, वह फूल के गुलाब के फूल लाया, ये भी नहीं है, गुलाब के फूल मुझे पसंद है, तो ये पसंद है यहाँ पे एक तरीके से मतलब विशेषण का इस्तेमाल हुआ है। बाकी लड़का फूल देकर चला गया, इसमें भी नहीं है। ठीक है, तो सी वाला इसका जो करेक्ट आंसर होगा। भले और महान लोग उचित और संयमित व्यवहार करते हैं। देखिए, भले और महान, ये लोग, ठीक है, यहाँ पे ये लोग विशेष हो गया, बाकी ये दोनों विशेषण हो गया। उचित और संयमित, ये दो विशेषण हो गया, और यहाँ पे ये व्यवहार आपका क्या हो गया? विशेष हो गया। तो यानी कि 4 तो यहाँ पे आपके विशेषण हो गए और 2 आपके विशेष्य हो गए। ठीक है, बता दिया हमने कौन कौन से हैं। इसी तरीके से आप लोग भी निकाल लेना आप, ठीक है, इसको। तो ये डी वाला करेक्ट आंसर होगा। बड़ा घर छोटा आदमी नीला वस्त्र में, विशेष से बोल रहा है, तो भैया जिसकी विशेषता बता रहे हैं वो सब विशेष से हो गए, यानी कि घर हो गया, आदमी हो गया, वस्त्र हो गया, इन्हीं की विशेषता बताई जा रही है यहाँ पे। ठीक, ये 59वां प्रश्न देखिए, दूसरा लड़का कहाँ गया में दूसरा किस प्रकार का विशेषण है? तो दूसरा, तीसरा, चौथा, ये क्या बता रहे हैं भैया? ये सब क्या बता रहे हैं? ये सब आपके क्रम बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? क्रम बता रहे हैं, है ना। तो ये क्रमवाचक हो गया। यहीं पे अगर बोला जाता कि 2 गुना, 3 गुना, 100 गुना, 10 गुना, तो वो क्या हो जाता? वो आवृत्तवाचक हो जाता। ठीक है, क्या हो जाता? आवृत्तवाचक। समुदाय जैसे कहीं पे कुछ समुदाय की बात की जाती है ना, दसों मतलब 10 व्यक्ति या इस तरीके से, मतलब कुछ समुदाय की बात होती तो समुदायवाचक हो जाता। कहीं पे गणना की जाती है, अगर मान लीजिए कहीं पे अगर गणना की जाती 1 2 3 4, तो वो क्या हो जाता? वो गणना हो जाती। ठीक है, गणनावाचक हो जाता वो। तो ये याद रखना। कई बार तो आपको मतलब वाक्य दे के पूछ लेगा कि इसमें कौन सा विशेषण है, तो समझे रहिएगा, कॉन्सेप्ट समझिएगा, तभी आप कर पाएंगे इस चीज़ को। ठीक है, और जितना अभ्यास करेंगे उतना ही आएगा आपको। अभ्यास का कोई ये नहीं है, आपका तोड़ नहीं है। ठीक है, अगर आप सोचें कि अभ्यास नहीं करेंगे तो मतलब आप फिर परीक्षा में उस तरीके का आपको वो नहीं मिल पाएगा। ठीक है, रिजल्ट। मोह शब्द में कौन सा विशेषण है? तो मोह गुणवाचक है। ठीक है, क्या है ये? गुणवाचक है। ठीक है, इसमें कोई परिमाण तो बता नहीं रहा है, इसमें कोई संख्या नहीं बता रहा है, इसमें कोई सार्वनामिक नहीं है, तो गुण ही है ये। ठीक, तो ये 60 प्रश्न हो गए भैया। ठीक है, बेहतरीन तरीके से मैं व्याख्या जितना मतलब कर सकता हूँ अपने हिसाब से बेस्ट मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। और इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा आप दोस्तों में। ठीक है, इसकी पीडीएफ मैं शेयर कर दूंगा, वहाँ से लेके आप अभ्यास कर सकते हैं। और वीडियो 1 2 बार देख लीजिए। जितने भी वीडियोज़ मैंने बनाए हैं वो सब मतलब अच्छे ही हैं, सब बढ़िया हैं, आपको बेहतर तरीके से समझाया भी है, बताया है। ठीक है, और इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। इसके बाद आपको वीडियोज़ बहुत कम मिलेंगे, रेगुलर नहीं मिलेंगे। जो चीज़ें मैंने बता रखी हैं बीच बीच में मैं आपको बताता रहूँगा, वो काम आप करते रहिएगा। अभी आप सिर्फ रिवीजन करिए, जहाँ भी आप जो भी कर रहे हैं सिर्फ रिवीजन करिए। अगर आपने पूर्वावलोकन आपने नहीं पढ़ा है तो अभी भी एक महीने का समय है, पूर्वावलोकन मत पढ़िए। घटना चक्र की ही जो जीएस पॉइंटर आती है ना, जीएस पॉइंटर, वो आप लाइए और पढ़िए उसको। ठीक है, ठीक, उसको पढ़ डालिए।
कुछ नहीं है, वो आप 1 महीने के अंदर ही उसको ख़त्म कर डालेंगे और उसको ख़त्म करने के बाद आपको बहुत ही कॉन्फिडेंस आएगा, मैं बता रहा हूँ। और घटनासार की आ गई है मार्केट में बुक, उसको आप पढ़ डालिए, 6 महीने का करंट है और बाकी आप यूट्यूब से कहीं से भी फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो अब जब भी आएगा आप लोग चैनल पर बने रहिए, ठीक है। इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा दोस्तों में। चलिए, जय हिंद।